Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of this block unit 2. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम 2.3.5 में द टू एग्जीक्यूशनर्स को करेंगे जो फर्नांडो एरेबल के द्वारा लिखा गया है। ये भी वन एक्ट प्ले है आपका। तो देखते हैं कि इसमें क्या दे रखे हैं। द प्ले इज ए मेलोड्रामा इन वन एक्ट। द प्ले इज ए मेलोड्रामा इन वन एक्ट मतलब प्ले जो है एक मेलोड्रामा है, वो एक वन एक्ट में है। मेलोड्रामा का मतलब हुआ कि नॉर्मल और जो कॉमन पीपल हैं उनके तुलना में अगर आप स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाते हैं, अपनी रोने की प्रक्रिया, आपके अंदर से जो अचानक से जो आह निकलती है, जो परेशानी निकलती है, तो उसी को मेलोड्रामा कहा जाता है। एरेबल A Spaniard lived in France since 1954। एरेबल है जो एक स्पेन का रहने वाला है, वो फ्रांस में 1954 से रहता था। ठीक है, lived in France। स्पेनियर्ड मतलब स्पेन का रहने वाला। ठीक है, जो नागरिक है, ये लोग है, उसी को स्पेनियर्ड कहा जाता है। ये फ्रांस में रहता था 1954 से लेकर के। ठीक है, His contribution to the absurdist spectrums is highly original। उनके जो योगदान है absurdist spectrum में वो काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल है। अब ये absurdist spectrum क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम का खास करके मीनिंग होता है, कोई भी ओपिनियन होता है, कोई भी विचार होते हैं, उनके जो अलग अलग पॉइंट जो देने वाले होते हैं उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और यहाँ पर में जो absurdist होते हैं वो बेतुका होते हैं। मतलब जो स्पेक्ट्रम के ऊपर कुछ बोल रहा है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल मूर्ख वाला है, वो बेतुका है, एब्सर्डिस्ट है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि हाईली ओरिजिनल वन होते हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है एब्सर्डिस्ट स्पेक्ट्रम के लिए। अब क्यों ऐसा होता है वो दे रखा है। एज हिज मेन प्रीऑक्यूपेशन इज विद द एब्सर्डिटी ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज। कहते हैं क्योंकि उनका जो मेन जो प्रीऑक्यूपेशन होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर समय सोचते रहते हैं। ठीक है, तो उसी को प्रीऑक्यूपेशन कहा जाता है यहाँ पे। तो थोड़ा वर्ड को समझ के यहाँ पे संभल के पढ़िएगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन मतलब रोजगार होता है। तो कई बार स्टूडेंट लर्नर्स इसको प्री लग गया है तो सोचता है पहले का रोजगार से पहले। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते हैं तो उसी को प्री ऑक्यूपेशन कहा जाता है। तो इनका जो मुख्य जो प्री ऑक्यूपेशन है वो एब्सर्डिटी के साथ, मतलब जो बेतुकापन के साथ है, वो किसकी है? तो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ का है, जिसमें वो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं। ठीक है, आखिर में एथिकल और मोरल वैल्यूज़ क्या होते हैं? एथिकल तो वही होते हैं जो मोरालिटी से आपका कनेक्टेड होता है, और मोरल वैल्यूज तो जानते हैं कि आखिर में जो नैतिक जो महत्व है वो क्या होते हैं। He looks at the world with the incomprehension of a child। वह दुनिया को चाइल्ड में जितनी नासमझदारी होती है, इनकॉम्प्रीहेंशन होते हैं, उसकी नज़र से देखता है। ठीक है, इन दिस प्ले द रेबल सन ऑब्जेक्ट्स टू द टॉर्चरर्स। ठीक है, इस प्ले में क्या करते हैं, जो विद्रोही जो बेटा होता है, जो रेबल करता रहता है, वो जो टॉर्चर जो उसके साथ किया जाता है उसका वो विरोध करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट हिज मदर इन्फ्लिक्ट्स ऑन हिज फादर। वो यह कहता है कि उनके जो मदर होते हैं वो उनके फादर को जो है परेशान करते हैं। आप परेशान करके किसी से कुछ गलत करवाते हैं, उसको परेशानी में डालते हैं, उसको इन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ही इज फेस्ड विद द डायलेमा ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी मोरल वैल्यूज। वह जो है कॉन्ट्राडिक्टरी मोरल वैल्यूज होते हैं, फादर मदर का मोरल वैल्यूज अलग अलग होते हैं, इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मोरल वैल्यूज कहा गया है या मोरल लॉज कहा गया है। तो उसके जो संकट है, डायलेमा है, उससे उनका सामना कराया जाता है। ओबीडियंस टू फादर एंड नीड टू ओबे वंस मदर। इसमें एक और उनको फादर की जो है ओबीडियंस करनी होती है, उनकी बात माननी पड़ती है, और दूसरी ओर उन्हें अपने मदर की जो ओबे होती है उसकी जरूरत होती है, क्योंकि मदर भी जो कहेगी वो भी करना होगा इनको। दीज मोरल लॉज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ह्यूमन गुडनेस। ये जितने भी
आपके नैतिक जो नियम कानून है, ये ह्यूमन की जो गुडनेस है उनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि आपका विचार किसी दूसरे के विचार से नहीं मिलता है, तो क्या होता है, वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है। दैट प्रॉम्प्ट्स वन टू सेव द सफरिंग विक्टिम, जो कि किसी भी व्यक्ति को, जो विक्टिम परेशान हुआ व्यक्ति जो सफर हो रहा होता है, उससे बचाने के लिए उसको उकसाती है, प्रॉम्प्ट करती है। ठीक है। दिस एक्सपोजेस द एब्सर्डिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ वैल्यूज, यह सिस्टम ऑफ वैल्यूज की जो बेतुकापन है उसका पोल खोलती है या एक्सपोज करती है। दैट एक्मोडेट्स देम, जो कि उन्हें अपने साथ रखती है या जिसके साथ वो निर्वाह करते हैं या एक्मोडेट करते हैं। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में हमने क्या देखा? इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ द टू एग्जीक्यूशनर्स जो फर्नांडो अरेबल के द्वारा लिखा गया है उसमें इसमें दे रखे हैं कि यह एक मेलोड्रामा प्ले होते हैं, एक्ट होते हैं। इसमें एक अरेबल एक कैरेक्टर होते हैं जो कि स्पेन का रहने वाला होता है और वो फ्रांस में जो है 1954 से रहता है। उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है एब्सर्डिस्ट स्पेक्ट्रम में वो काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि वो अधिकतर समय जो है या मेन जो प्रीऑक्यूपेशन होते हैं वो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ के बारे में वो ज़्यादातर सोचता रहता है। वह दुनिया को बच्चे की जो नासमझदारी होती है उसकी नज़र से देखता है। इस प्ले में उसका जो बेटा होते हैं वो जो उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है उसका विरोध करते हैं, और उनके मदर जो फादर के ऊपर कोई परेशानी डालते हैं उसका भी वो विरोध करते हैं। वह जो है कॉन्ट्रडिक्टरी जो मॉरल वैल्यूज है फादर और मदर के बीच में, उनसे जो संकट है उनसे उनका सामना कराया जाता है। ओबीडियंस टू फादर और नीड जरूरत होती है कि वो अपने मदर का भी पालन करे, तो वो उनको देखना होता है। ये जो मॉरल लॉज होते हैं ये ह्यूमन गुडनेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है, और जो सफरिंग विक्टिम होते हैं उनको बचाने के लिए क्या करती है, प्रॉम्प्ट करती है। दिस एक्सपोजेस द एब्सर्डिटी, यह क्या करती है कि सिस्टम ऑफ वैल्यूज को जो एब्सर्डिटी है उसका पोल खोलती है जिनके साथ वो रहते हैं, या दैट एक्मोडेट्स देम। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि आखिर में इसमें देख क्या रखा है। अब इसमें आगे दे रखे हैं देयर आर टू एग्जीक्यूशनर्स हुज नेम्स आर नॉट नोन। कहते हैं दो एग्जीक्यूशनर्स होते हैं। एग्जीक्यूशनर्स खास करके होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं एग्जीक्यूशनर्स के। फांसी पे लटकाने वाले भी होते हैं, कोई काम करने वाले भी होते हैं, किसी काम को चलाने वाले भी होते हैं, तो इसी को एग्जीक्यूशनर्स कहा जाता है। कहते हैं दो एग्जीक्यूशनर्स होते हैं जिनके नाम पता नहीं है। पहले होते हैं द मदर फ्रांसोइज। मीनिंग को जो वर्ड मीनिंग है या जो स्पेलिंग लिखा हुआ है उसको आप थोड़ा सही से प्रोनाउंस कीजिएगा। ये फ्रेंच में है फ्रांसोइज, इसलिए सी के नीचे यहाँ पर में एक मार्क लगा हुआ है। ठीक है, गौर से देखिए, कुछ लैंग्वेजेस होते हैं इसमें मार्क लगा रहता है। तो ये है फ्रांसोइज। तो इसमें मदर होते हैं फ्रांसोइज, जो दो बेटे हों उनके उसका होता है बेनवा। ये भी वही है, इसमें इसको बेनवाइट या कुछ ऐसे नहीं बोलेंगे, बेनवा। ठीक है। एंड मॉरिस एंड द हस्बैंड जेन इज द कास्ट ऑफ द प्ले। और इनके जो पति होते हैं जेन, ये प्ले के कास्ट होते हैं, मतलब जब प्ले शुरू होती है तभी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दे रखे हैं कि द एक्शन, यहां पे दे रखे हैं द एक्शन टेक्स प्लेस इन ए वेरी डार्क रूम। एक्शन जो होते हैं एक बहुत ही कमरा अंधेरा होता है उसमें होते हैं। जीन डाइज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले। जीन प्ले के अंत में मर जाते हैं। द मदर एंड द फादर बोथ हैव देयर व्यू पॉइंट अबाउट लाइफ एंड ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। जो मदर और फादर होते हैं उनके अपने अपने विचार होते हैं जीवन के ऊपर कि बच्चों को कैसे पाले, ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। फ्रांसोइज सेज इट्स अबाउट माई हस्बैंड। फ्रांसोइज कहते हैं कि यह मेरे हस्बैंड के बारे में। ठीक है, यह किसके बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में। द बीइंग इन होम आई प्लेस्ड ऑल माई होप्स। बीइंग का मतलब यहां पे है इंसान, तो यही वो इंसान है जिसमें मैंने अपनी पूरी उम्मीद या पूरी आशा जो है मैंने रखी थी। द मैन टू होम आई गेव द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। कहती है यहां पर में
कि यही वो आदमी है जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के अच्छे वर्ष दिए थे। आई गेव द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ एंड whom I loved as I would never have thought I could love। और जिसे मैं इतना ज़्यादा लव करती थी जितना कि मैंने कभी नहीं सोची थी या मैं कर सकती थी कि मैं कितना लव की थी उसके साथ। यस ही इज क्विटी। तो यहां पे कहते हैं कि यस ही इज क्विटी, मतलब उनके अंदर में क्विकनेस है और विटी है, तो दोनों मिलाकर के एक वर्ड बना जिसका नाम है क्विटी। ठीक है, तो उनके अंदर में क्विकनेस भी है और विटी भी है, तो इसी कारण से वो क्या है, क्विटी है। विटी का मतलब जानते हैं, जो चतुराई से या बहुत ही मनोरंजन के साथ किसी से बात करता है तो उसी को विटी कहा जाता है। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें कि शी टेल्स द सन बेनबा, वह अपने बेटे बेनमा को बताती है नथिंग बट सफरिंग, मतलब सफरिंग को, दुख ही दुख बताती रहती है, दुख को छोड़ के कुछ नहीं बताती है। आई हैव ऑलवेज बीन देयर स्लेव, कहती है कि मैं उन सब के हमेशा गुलाम रही हूं। आई प्रेफर टू सेक्रीफाइस माई सेल्फ फॉर माई हस्बैंड, मैं हमेशा से पसंद की हूं कि अपने आप को मैं हस्बैंड के लिए और तुम्हारे लिए, बेटे को भी बता रही है, एंड फॉर यू, बलिदान दो, सब कुछ न्यौछावर कर दो। ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ए मार्टिर, पूरी जिंदगी मैं एक शहीद रही हूं, मार्टिर। शी टेल्स हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड को बताती है यूर गिल्टी एंड इट्स योर ड्यूटी टू एक्सेप्ट योर पनिशमेंट, यह तुम्हारी गलती है और यह तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपनी सजा को जो है स्वीकार करो धैर्य के साथ, विद पेशेंस। ठीक है। मॉरिस इज डिप्रेस्ड एट द डेथ ऑफ हिज फादर, मॉरिस जो है अपने पिता के जो मृत्यु होते हैं, डेथ होते हैं, उनसे उदास हो जाते हैं। He accuses the mother, who in turn feels that her husband had compromised his children's future। वह उसके लिए क्या करते हैं, अपने मदर को जो है दोषी ठहराते हैं, जो कि बदले में इस बात को फील करते हैं कि उनके जो हस्बैंड है उन्होंने अपने बच्चे की फ्यूचर को भी मिला लिया था अपनी असफलता के साथ, बाय हिज फेलिंग्स। ठीक है। डिस्कसिंग द थीम ऑफ द एब्सर्ड इन लाइफ, कि लाइफ में जो एब्सर्ड की जो ये पूरी कहानी है या थीम है, ठीक है, उसको लेकर के डिस्कस करते हुए यहाँ पे एस्लिन राइट करते हैं, एस्लिन लिखते हैं द प्ले राइट्स आर कंसर्न्ड विद एक्सप्रेसिंग ए सेंस ऑफ वंडर। प्ले राइट जो होते हैं वो आश्चर्य की जो सेंस होती है उसको एक्सप्रेस करने से बिल्कुल वो चिंतित रहते हैं। ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन, ना समझ जो होती है उसके बारे में। एंड एट टाइम्स ऑफ डिस्पेयर, और एट टाइम्स मतलब कभी कभी डिस्पेयर जो हताश होती है उसको लेकर के। एट द लैक ऑफ कोहिजन, कोहिजन किसमें कमी होती है, कोहिजन क्या होती है, पूरी बात को मिला करके एक साथ रखा जाता है, उसमें कमी होती है। एंड मीनिंग की दैट दे फाइंड इन द वर्ल्ड, जिसे वो इस दुनिया में पाते हैं। तो चलिए इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ का एक बार और मीनिंग हम देखते हैं। मोटा मोटी तो मीनिंग समझ ही गए होंगे कि क्या दे रखे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि एक बार और इसको थोड़ा सा ब्रीफली जो है बता दिया जाए। ठीक है। तो इसमें दे रखे हैं यहां पर में कि जो 2 एग्जीक्यूशनर्स होते हैं उनके नाम पता नहीं है। इसमें मदर फ्रांसवाज और उनके बेटे जो है बेनवा और मॉरिस होते हैं। उनके हस्बैंड जीन होते हैं जो प्ले के, ये सारे मिलकर के प्ले के कास्ट होते हैं। द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ वेरी डार्क रूम। एक्शन कहाँ होते हैं, तो एक बहुत ही अंधेरे वाले कमरे में होते हैं, मतलब कमरा बहुत ही अंधेरा रहता है तो उस कमरे में होते हैं। ठीक है। उसके बाद है जीन डाइज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले, जीन जो है प्ले के अंत में मर जाते हैं। द मदर एंड फादर बोथ हैव देयर व्यू पॉइंट, मदर और फादर के अपने अपने विचार होते हैं। अबाउट लाइफ एंड ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, किसके बारे में, तो जीवन के ऊपर और बच्चों को कैसे पालन पोषण करें, अपब्रिंगिंग करें, उसके ऊपर। फ्रांसवाज सेज, फ्रांसवाज कहते हैं इट्स अबाउट माई हस्बैंड, यह मेरे हस्बैंड के बारे में है। द बीइंग इन होम आई प्लेस्ड ऑल माई होप्स, यही वो व्यक्ति है जिस पे मैंने सारी उम्मीद लगा दी थी, यही वो आदमी है जिसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे वर्ष बिताए थे
और जिसे मैं उतना ही ज़्यादा प्यार की थी जितना कर सकती थी। हाँ, वाकई में वो क्विटी है, वो विटी भी है और क्विक भी है। वो अपने बेटे को बताती है कि उसे सफरिंग के अलावा कुछ नहीं मिला, नथिंग बट सफरिंग। आगे कहती है कि मैं हमेशा से उसके गुलाम रही हूँ। आई प्रेफर टू सेक्रीफाइस माई सेल्फ फॉर माई सन एंड यू। मैं हमेशा जो है अपने बेटे और तुम्हारे लिए जो है अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस की हूँ। ठीक है, मतलब हस्बैंड के लिए, तुम्हारे लिए। मेरी ज़िंदगी पूरी जो है मार्टिर के रूप में गुजरी है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि आप गिल्टी हो और ये आपका ड्यूटी होता है कि इसकी पनिशमेंट को आप स्वीकार करो धैर्य के साथ। यहाँ पर मैं आगे दे रखे हैं कि मॉरिस इज डिप्रेस्ड एट द डेथ ऑफ हिज फादर। मॉरिस जो होते हैं अपने फादर की डेथ से डिप्रेस रहते हैं। वो अपने मदर को जो है एक्यूज पाते हैं, इसमें दोषी ठहराते हैं, और बदले में वो फील करती है मदर कि उनका हस्बैंड जो है अपनी बच्चे के फ्यूचर को भी अपनी असफलता से जोड़ दिया था या कंप्राइज कर दिया। कंप्राइज मतलब जोड़ना होते हैं। और डिस्कसिंग द थीम ऑफ द एब्सर्ड इन प्ले, और इस एब्सर्ड इन लाइफ मतलब लाइफ में जो एब्सर्ड होती है उसके थीम को चर्चा करते हुए, वहाँ एस्लिन एक होते हैं, वो लिखते हैं इसके बारे में कि प्ले राइट्स से होते हैं, वो वंडर की जो सेंस होती है उसको बताने में, इनकॉम्प्रिहेंशन को बताने में, और कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पर मैं राइटर दे रखे हैं एट टाइम्स, ठीक है, डिस्पेयर के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनके अंदर में लैक ऑफ कोहेजन होती है, और मीनिंग जो होती है खास करके यहाँ पे दे रखे हैं वो उतना अच्छा से नहीं यूज़ कर पाते हैं प्ले में, जो उन्हें दुनिया में मिलता है, दैट दे फाइंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए इसके साथ इस को यही वीडियो का एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ नया करते हैं, जो है आपका द जू स्टोरी बाय एडवर्ड एल्बी के द्वारा लिखा गया है।